मैंने ये बताया कि आपको इस चैप्टर में 2 शब्दों की दोस्ती याद रखनी है जो कभी भी नहीं टूटेगी। इस चैप्टर में इन 2 शब्दों को याद रखिए। ये कीवर्ड्स हैं, बार बार आंसर लिखते समय इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यही 2 काम है जिससे सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। फर्स्ट इज डिपोजिशन एंड सेकेंड इज इरोजन, और रादर यू कैन से वाइस वर्सा, फर्स्ट इज इरोजन एंड सेकेंड इज डिपोजिशन। जितनी भी चीजें, नदी है वो क्या करेगी, इरोड करेगी, डिपॉजिट करेगी। उसके बाद क्या है, सी वेव्स है, इरोड करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। थर्ड है, क्या है थर्ड, आइस है, इरोड करेगा, डिपॉजिट करेगा। फोर्थ है, हवा है, क्या करेगा, इरोड करेगा, डिपॉजिट करेगा। ये इरोजन और डिपोजिशन के जरिए ये सारे लैंडफॉर्म्स बने हैं। ठीक है, तो चैप्टर के हेडिंग पे इसे लिखो। देन, have you ever visited a desert? Try to collect some pictures of sand dunes. Now you can see here in this picture, given picture, you can see sand dunes. अभी आप पूछोगे मैम sand dunes क्या है? Sand dunes कैसे बनता है? ये भी एक इरोजन और डिपोजिशन के जरिए बनने वाला एक लैंड फॉर्म है। ठीक है, so an active agent of erosion and deposition is the deserts is wind. In deserts, you can see rocks in the shape of mushroom. आपको आश्चर्य लगेगा कि रॉक जो है वो मशरूम के शेप में कैसे है। अगेन, हवा क्या कर रही है, बार बार पत्थर को काट रही है, बार बार पत्थर को काट रही है। एक पत्थर यदि रखा है और उसके लोअर हिस्से पे जहां बेस है पत्थर का, उसको यदि बार बार काट, हवा लगातार कंटिन्यूसली बहे, क्योंकि उधर चलने वाली रेगिस्तानी हवा जो वो बहुत तेज होती है, वो बार बार उसको काटेगी, बार बार वहां पे बहेगी। वहां से लोअर वाले हिस्से पे यदि कंटिन्यूसली वो उसका असर पड़ता है हवा का, तो क्या होता है, लोअर से वो थोड़ा सा पतला हो जाता है पत्थर, बट द अपर साइड इज वाइड। तो वो शेप कैसी हो जाती है, मशरूम की तरह। मशरूम देखा बच्चों, है ना, बटन मशरूम। हैव यू सीन बटन मशरूम? ठीक से बटन मशरूम की तरह से क्या होता है कि मशरूम रॉक्स जो होते हैं वो सैंड ड्यून्स, मशरूम रॉक्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट, देयरफॉर सच रॉक्स हैव narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. कई बार हवा इतनी तेजी से बहती है कि एक जगह से बालू को उठा के एकदम दूसरी जगह जाके डिपॉजिट कर देती है। कभी आपने धूल भरी आंधी देखी है, महसूस किया है कभी? धूल भरी आंधी, है ना, धूल भरी आंधी चलती है, उस आंधी में, उस तेज हवा में इतना ज्यादा धूल होता है कि कई बार हम अपनी आंखें भींच लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, है ना। तो ये धूल जो है हवा के साथ कंटिन्यूसली नहीं उड़ती है, ये जब हवा की स्पीड तेज होती है तो उसके साथ उड़ती है, लेकिन जहां पे जाके हवा की स्पीड कम हो जाती है वहां पे उसको छोड़ देती है। तो क्या हो जाता है, वहां जमा हो जाता है। सो व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिट low hills like a structure, these are called sand dunes. वो जमा होके ऐसा लगेगा कि धूल का पहाड़ बन गया है। आप पिक्चर में देखो, आपको लगेगा कि धूल का छोटा छोटा पहाड़ है। ऐसे धूल के छोटे छोटे पहाड़ों को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. कई बार क्या होता है कि जो बालू होता है वो इतना फाइन होता है, इतना पतला, इतना महीन होता है, इतना हल्का होता है कि हवा उसे सिर्फ ऐसा नहीं करती है कि एक जगह से उठाया और दूसरी जगह गिरा दिया थोड़े से डिस्टेंस पे, कई बार ये बहुत लंबे डिस्टेंस पे ले जाकर उसे डिपॉजिट करती है लार्ज एरिया में। So when such sand is deposited in the large areas, it is called loess. Large deposit of loess is found in China. तो वो क्या होता है, थोड़ी जगह पे जो होता है वो तो सैंड ड्यून्स हो गया, लेकिन लंबे बहुत वास्ट एरिया में यदि इस तरीके का डिपोजिशन होता है, then it is known as loess. So large deposit of loess is found in China.